महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। वो गुरुजी की लाश वहां नहीं है जहां हमने फेंकी थी। क्या? लाश नहीं है? तो कहाँ गई लाश? उसके घर पर देखा क्या? हाँ महाराज, गुरुजी के घर में भी गया था, पर वहां भी वो लाश नहीं है। और गांव वाले हैरान हैं कि गुरुजी अचानक से कहाँ गायब हो गए। बहुत अजीब बात है महाराज। कहाँ हम उस पिद्दी भीमराव को एक गुरु के हत्यारे के रूप में सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले थे, लेकिन अब लाश ही नहीं है। सेठ जी, ये समय ये सोचने गए कि गुरुजी की लाश कहाँ गायब हो गई। वही तो। क्या पता किसी जंगली जानवर ने उसे अपना आहार बना लिया हो। ये सही नहीं हुआ। ईश्वर को ऐसे करना नहीं चाहिए था, कदापि नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ महाराज? वो गुरुजी जो कल हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारी भावना का अपमान करके उस भीमराव का साथ देने के लिए निकल गए थे, वो कहीं गायब हो गए। गायब हुए मतलब? मतलब ये कि शायद उनकी जान चली गई है। या फिर स्वयं ईश्वर ने उन्हें गायब कर दिया, ताकि आप सारे शिक्षकों को यह संकेत मिले कि उस भीमराव का साथ देना उस ईश्वर को मंजूर नहीं है। और गुरुजी, एक गुरु की ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार वो पिद्दी भीमराव ही है। गुरुजी, आप लोगों को क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? हाँ, भीमराव ही जिम्मेदार है। हाँ, भीमराव ही जिम्मेदार है। हाँ, भीमराव ही जिम्मेदार है। उधर देखिए, इतना बड़ा अनर्थ हो गया है और ये तीनों विद्यालय जा रहे हैं। देखिए बेशर्मों को। ओ भीमराव, रख। भीमराव, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। फिर आ गए तुम, मोरू के पत्थर। पागल तू बैठ। भीमराव, आखिर कब तक इस पागल को ढाल बनाकर रहोगे? तुम्हें पता भी है तुम्हारे हाथों क्या पाप हो चुका है? ऐसा क्या हो गया है? तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण वो गुरुजी जो कल गोष्ठी में तेरा साथ दे रहे थे, आज मिल नहीं रहे हैं। शायद ईश्वर ने उन्हें सजा दी है। मिल नहीं रहे मतलब ये कि शायद धर्म के विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ देने की उन्होंने सजा पाई है, और सजा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। क्यों? क्या हुआ? उन्हें सांप काट लिया क्या? ये वो मर गए?
ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक गुरुजी नहीं मिल जाते तब तक भीमराव तुम किसी विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हो। हमारा शिक्षक समुदाय तुम्हें किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं देगा। आप लोगों को लगता है आप सब शिक्षक समुदाय के हैं? खुश रहो। आप आ गए गुरुजी। हाँ, लो, अब आ गए गुरुजी। अब ये एक तरफा बात करेंगे कि जैसे संसार में सबसे विद्वान इन्हीं का ये शिष्य भीमराव है। नहीं, आज मैं बस आपके ईश्वर का गुणगान करने आया हूं। मैं मान गया हूं आपके ईश्वर को, जो सब कुछ देखता है, सारी चीजों का हिसाब रखता है। वाह गुरुजी वाह, लगता है आपका दिमाग ठिकाने आ गया है। इसीलिए आप हमारे ईश्वर और महाराज को भी मानने लगे हैं। बहुत बढ़िया। गुरुजी कैसे बातें कर रहे हैं आप? अगर इनका ईश्वर सब कुछ देख रहा होता तो इनके इतना अहंकारी होने पे कुछ कहता नहीं इनसे। भीमराव, कल अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचता तो ये लोग आज तुम्हारे गुरुजी की लाश को यहाँ लाकर सारे लोग मिलकर तुम्हें गुरुजी का हत्यारा साबित कर देते। आइए गुरुजी। गुरुजी कहाँ थे आप? मैं बताता हूँ कहाँ थे। कल दोपहर में जब मैं अपनी रिश्तेदारी से वापस लौट रहा था तो जब मंदिर के पास तालाब पे पहुंचा तो मैंने देखा गुरुजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। अरे, ये तो राम बहादुर है, गांव का शिक्षक। क्या हुआ राम बहादुर? उठो उठो राम बहादुर, क्या हो गया इसको? अरे, इसको तो सांप ने काटा है। वैद्य को बुला के लाता हूं। इस तरह इनकी जान बच गई। रात भर में काफी हद तक ये ठीक भी हो गए और मेरा शिष्य भीमराव गुरु की हत्या के लांछन से बच गया। राम जी। हाँ राम जी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अंबेडकर गुरुजी ने तुम्हारे बेटे भीम पर कलंक लगने से बचा लिया। लेकिन हुआ क्या? वो गुरुजी जो कल गोष्ठी में तेरा साथ दे रहे थे आज मिल नहीं रहे हैं।
धर्म के विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ देने की उन्होंने सजा पाई है और सजा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। हमारा शिक्षक समुदाय तुम्हें किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं देगा। कल अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचता तो ये लोग आज तुम्हारे गुरुजी की लाश को यहां लाकर सारे लोग मिलकर तुम्हें गुरुजी का हत्यारा साबित कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, जो ऐन मौके पर पहुंच गए, वरना मेरा भीम तो यही सोचकर परेशान होता कि उसकी वजह से गुरुजी की जान चली गई। ठीक कह रही हैं दीदी। देख लेना मेरा, भीम और अंबेडकर गुरुजी की जोड़ी को दुनिया याद रखेगी। मुझे कई बार गर्व और संतोष भी होता है कि मेरे बेटे के जीवन में अंबेडकर गुरुजी जैसे मार्गदर्शक है। लेकिन आप सब गुरुजन शिक्षा के हत्यारे हैं। एक विद्यार्थी जिसके मन में पढ़ाई की इच्छा है, उसकी इच्छा के हत्यारे हैं आप लोग। आप लोगों को ये बात पता नहीं कब समझ में आएगी। एक गुरु शिष्य के मन में पढ़ाई की इच्छा उत्पन्न करता है और आप लोग उसकी हत्या करते हैं। जो दूसरों की इच्छा की हत्या करता है वो गुरु कभी नहीं हो सकता है। आज सवाल आप सबके अस्तित्व पे है, इसलिए आप लोग जो भी फैसला कीजिए अच्छी तरह से सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन मैं अपने फैसले पर आज भी कायम हूँ। चलो भीम और आनंद विद्यालय, मैं और अंबेडकर गुरुजी तुम्हें पढ़ाएंगे। हाँ भीमराव, विद्यालय चलो। चलो आनंद, आओ। लो, जिस समाज में स्वयं गुरु ही गोविंद की अवहेलना करता हो, उस समाज को कोई भी नहीं बचा सकता, ये गोष्ठी भी नहीं। नमस्ते सेठ जी, अगर हम दोनों के लिए कुछ काम हो तो। देखिए, काम तो बहुत है लेकिन हम आपको नहीं दे सकते और राम जी, आपके साथ आए इस आदमी को भी नहीं दे सकते हम। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपके बारे में हमने बहुत सुन रखा है। आपने कई जगह पे काम किया है, लेकिन हर जगह आपको लेकर कुछ न कुछ बवाल होता रहा है। मैं परेशान होना नहीं चाहता, इसलिए आप चले जाइए। लेकिन सेठ जी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप चले जाइए, कहीं और जाके काम ढूंढिए। धन्यवाद सेठ जी। भीमराव, आज पहली बार महाराज तुमसे डर रहे होंगे। डर रहे होंगे मतलब? हाँ भीमराव, महाराज को लग रहा होगा ईश्वर ने तुम्हारी मदद की। ईश्वर के नाम पर जीवन चमकाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा डर ईश्वर से ही लगता है। भीमराव, ये तुम्हारी पहली जीत और महाराज की हार है। ईश्वर, उस भीमराव का साथ दे के आपने सही नहीं किया। क्या हम जो आपके अस्तित्व के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या हम गलत हैं? क्या सचमुच आप ये सोचते हैं कि हम गलत हैं? तो बताइए ईश्वर, बताइए आप साथ किसका दे रहे हैं, हमारा या उस भीमराव का? आपको संकेत देना होगा ईश्वर, क्योंकि
आज पहली बार हमें उस भीमराव से भय होने लगा है, और ये सही नहीं है, कदापि सही नहीं है। और महाराज का ये भय तुम्हारी पहली जीत है उस पाखंडी महाराज के ऊपर। ये जीत मुबारक हो भीमराव। गुरुजी, मैं विद्यालय निकलता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। भीम और आनंद, तुम भी आ जाना। अब हमें उस भीमराव से सीधे सीधे नहीं उलझना चाहिए। अब तो कुछ दिनों तक हम उस भीमराव से दूर ही रहेंगे, जब तक हमारे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। तब तक हम एकांतवास में रहेंगे, और जिस दिन हमारे मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, हम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, और यही सही रहेगा। महाराज, महाराज आपको याद है हमारे गांव में एक विधवा आई थी जिसका नाम रानी था। महाराज, जिससे बाला प्रेम करता था और जिसको भगवान ने मेरे राम जी के पूरे परिवार ने सहायता की थी। हाँ, तो वो फिर से आई है महाराज, उसका क्या करना है? तो हम क्या करें? सब के सब निकम्मे हो गए हो, एक काम ठीक से नहीं करते तुम लोग। बस महाराज 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 करके दौड़ते दौड़ते आते हो हमारे पास। क्या ये महाराज चलाएंगे तुम्हारा सारा जीवन? अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तुम? अपनी जाति का अंतर नहीं बता पाते तुम? बस दौड़ते दौड़ते आते हो महाराज 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 करके। मनुष्य हो, मनुष्य की गरिमा को समझो, योद्धा बनो। किसी से नहीं, कम से कम उस भीमराव से सीखो ये बात। छोटी जाति का होने के बाद भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है, भाग भाग के किसी महाराज के पास नहीं जाता। हाँ, वैसे ये महाराज है तुम्हारे साथ, लेकिन स्वयं की लड़ाई स्वयं लड़ने की आदत डालो। खुद लड़ो अपनी लड़ाई। और हाँ, सबको जाकर बता दो कि कुछ दिनों तक अब महाराज एकांतवास करेंगे, ईश्वरी शक्तियों की अनुभूति के लिए। चले जाओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुजी, आज अगर आप नहीं होते तो शायद ये कलंक जीवन भर मेरे साथ रहता। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा भीमराव, ये बताओ कि मेरा सही समय पे आने का क्या अर्थ है? बोलो भीमराव। गुरुजी, मुझे लगता है कि भीम की किस्मत अच्छी थी। तुम्हें क्या लगता है भीमराव? शायद आपके और हमारे संबंध, क्योंकि जिन दो व्यक्तियों में संबंध गहरे होते हैं, उन दोनों के बीच एक अदृश्य सा तार होता है, जिससे वे बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं, और वो भावनाएं सही समय पर सही चीजें करवा देती हैं। ये भी सही बात है, लेकिन जो बात मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जिनके रास्ते ठीक हों, नियत साफ हो, उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का कोई ना कोई उपाय निकल ही आता है। अब तुम इसे किस्मत का नाम दो, या प्रकृति के न्याय का तरीका समझो, या अपना विश्वास समझो, लेकिन हाँ भीमराव, कभी जीवन में डरना मत। ये मत सोचना कि मुश्किलें आएंगी तो उनका रास्ता कैसे निकलेगा। बस जो तुम्हारे हाथ में है ना, वो करना। देखो, आज मैं तुम्हारी मदद के लिए आया, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। बस जीवन की ये यात्रा
ऐसे ही चलती रहनी चाहिए।